इस वीडियो में बेटे हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो मैंने आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं करंट कैरिंग एलिमेंट या फिर करंट कैरिंग वायर वगैरह की वजह से, ठीक है, जिसके अंदर हम दो लॉ पढ़ेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ और एक दूसरा है भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ का बेसिक क्या था हमने वो पढ़ लिया। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, उसका एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट वायर हैविंग आई करंट। आप लोगों ने कुछ इसी तरह का टॉपिक बेटे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी फाइनाइट चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है। अब सेम कहानी यहाँ पर है बेटे कि हम एक वायर मान लेंगे फाइनाइट, उसके अंदर से आई करंट दौड़ाएंगे और आई करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है वो ध्यान से देखना बेटे। हमने क्या करा, हमने ना एक वायर मान ली इस तरह से, भाई ये वायर है जिसके अंदर से ना आई करंट फ्लो कर रहा बेटे, बहुत बढ़िया। अब इस वायर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मानता हूँ बेटे, मैंने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना ना मैंने वो स्मॉल डी मान लिया। ध्यान रखना कि हमें इस वायर से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट बेटे इस वायर से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो डी है। ध्यान रखना ये डी परपेंडिकुलर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मान ले कि बेटे वायर के इस फाइनाइट वायर के इस वाले एंड ने इस पॉइंट के साथ जो एंगल बना रखा है वो एंगल बना रखा है बेटे φ1। कितना बना रखा है φ1। इस वाले पॉइंट ने जो इस वायर के साथ एंगल बना रखा है बेटे वो कितना बना रखा है φ2। तो ध्यान देना कि जो एंगल बन रहे हैं φ1 और φ2 वो बेटे इस परपेंडिकुलर जो हमने लाइन डाली है उस पॉइंट से बना रखे हैं जहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, ऐसा ही केस कुछ आपने कहाँ पर करा था बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करा था, जहाँ पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ली थी और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। चलिए जी, अब मुझे मालूम है कि जो बायोट-सैवर्ट लॉ है बेटे वो क्या है, वो किसी स्मॉल से एलिमेंट की वजह से, किसी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, मतलब छोटे से पोर्शन की वजह से वो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड देता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, उसका मैग्नीट्यूड वो आता है μ0/4π। μ0 क्या था आपका, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, आई इंटू, और इसका यूनिट क्या था, एम्पियर मीटर पर टेस्ला मीटर पर एम्पियर, IDL साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय में बेटे आर स्क्वायर। मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है और ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्शन कैसे बनने वाला, डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से निकालोगे तो राइट हैंड पाम रूल आपका इस तरह से बनने वाला है। तो करंट जा रहा है उस तरफ जहाँ पर हमने पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, उसकी तरफ आप ये वाला पिन मतलब ये वाला पॉइंट रखोगे तो वो नीचे की तरफ है। तो जो पाम का हमारा डायरेक्शन आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो नीचे की तरफ आने वाला बेटे। ओके, तो होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ बेटे कि अगर वो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है तो मैंने क्या माना, मैंने बेटे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। सपोज़ करो वो एलिमेंट यहाँ पर है और वो एलिमेंट इस वाले पॉइंट से y दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटे, y दूरी पर है, ठीक है। डेफिनेटली ये डायरेक्शन किसका बेटे, ये डायरेक्शन है I का। तो ये जो मैंने पोर्शन आएगा इसको मैंने कितना मान लिया बेटे, इसको मैंने मान लिया dy। कितना मान लिया बेटे, dy। अब dy जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किसके अलोंग में बेटे, जिसका डायरेक्शन इस करंट के अलोंग में है। वहाँ पर हमने dl लिया तो ऑब्वियसली बात है मैंने यहाँ y दूरी पे जाकर के एक एलिमेंट ले लिया dy। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये y एक्सिस आपकी एक तरह से, ये आपकी क्या x एक्सिस है, ऐसा मान रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर ने बेटे सपोज कर कि इस वाले पॉइंट के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना बनाया बेटे, थीटा बनाया है। कितना बनाया, थीटा बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना बेटे, थीटा ही बनेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका बेटे क्या है, ये आर वेक्टर है इस टाइम, ये क्या आपका आर वेक्टर है। तो अगर मैं इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना चालू करूं
तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है का मैग्नीट्यूड आने वाला है बेटे वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो आएगा ही आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। करंट फ्लो कर रहा आई, यहाँ पर डी एल कितना है भाई, यहाँ पर डी एल आपका कितना है, डी वाई है, और डी वाई का मैग्नीट्यूड कितना मान रखा है मैंने बेटे, डी वाई मान रखा है। कितना मान रखा है, डी वाई मान रखा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, डी वाई लिख दिया। चलो जी शाबाश। इनटू में साइन ऑफ थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल था बेटे, थीटा एंगल था डी वाई वेक्टर मतलब डी एल वेक्टर के बीच में और आर वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पर डी एल का काम कौन कर रहा है, डी वाई कर रहा है। तो डी वाई आपका ऊपर की तरफ है, डी आर बेटे आपका ये वाला रहा। तो ध्यान से सुन, डी एल और डी वाई के बीच में जो एंगल है वो कितना बेटे, अगर ये थीटा तो ये थीटा बेटे, तो एंगल ये वाला एंगल कितना बना बेटे, ये बना आपका पास 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। तो ध्यान से सुन, डी वाई के बीच में और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटे, 90 प्लस थीटा। देखो 90 तो ये बन गया यहाँ तक का, और थीटा ये बन गया बेटे। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा भाई, यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन ऑफ थीटा की जगह कितना लिख दूंगा बेटे, 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस में थीटा बेटे, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। आर कितना भाई साहब, यहाँ पे चेक कर ले, आर स्क्वायर है। तो आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना, आर का मैग्नीट्यूड है ना, तो कितना बेटे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई है, और यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक कितना बेटे डी है। मैंने आपको पहले बोला कि ये परपेंडिकुलर है। तो इसका जो लेंथ बनने वाला है, मतलब आर वेक्टर का जो लेंथ बनने वाला है वो कितना बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है आपके पास कितना, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से वो बनने वाला बेटे कितना, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो बच्चा जानता है। तो ध्यान से सुन कि बेटे इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है उसका, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आने वाला बेटे, वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है। अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो जो मैग्नीट्यूड आता है, डी बी मैग्नीट्यूड जो आता है वो कितना आता है बेटे, इसका स्मॉल अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड का वो आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। आई तेरा एज इट इज़ आया बेटे, डी वाई तेरा यहाँ पर आ गया, साइन 90 प्लस थीटा। हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन होगा चेंज क्योंकि 90 है, तो वो कितना बन जाएगा बेटे, वो बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय में वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या, कि यहाँ पर ना अब मुझे तो क्या करना बेटे, मुझे ना इसको डी वाई में सब में इस वाली वायर को लार्ज नंबर ऑफ डी वाई में जोड़ना है, सॉरी तोड़ देना है। फिर हमें उन सभी डी वाई एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें जोड़ना है बेटे। और डेफिनेटली जोड़ने के लिए आप किसका यूज़ करने वाले हो भाई, इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा बेटे, इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान से सुन, जो यहाँ पे बी नेट बनेगा वो क्या बने बेटे, इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। तो जो बी नेट आया है वो किसके बराबर बना बेटे, बी नेट। ये बी नेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन है डेफिनेटली वो अंदर की तरफ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्रॉस से इसका डायरेक्शन लिख रहा हूँ। किसके बराबर है बेटे, यह आपके पास म्यू नॉट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बेटे, जो हमने ऊपर लिख रखा है उसका मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पर आएगा कितना, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई तो बेस बता कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ आई भी एक तरह से कांस्टेंट है, डी वाई इंटू कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब ध्यान से सुन क्या, कि बेटे जब मैं इसको लार्ज नंबर ऑफ डी वाई में तोड़ूंगा तो जो भी मैं पोर्शन लूँगा उसका इस वाले पॉइंट से जो लेंथ बनेगा वो वाई बनेगा। तो जो भी मैं पोर्शन लूँगा तो डेफिनेटली बेटे ये जो वाई होगा ना ये पक्का चेंज होगा। अगर ये वाई चेंज होगा तो डेफिनेटली बेटे जो थीटा बन रहा है इस पॉइंट के साथ और डी वाई और आर वेक्टर के बीच में जो थीटा बन रहा है बेटे, तो ये भी चेंज होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो वाई है और थीटा है दोनों की दोनों क्या बेटे वेरिएबल हैं, दोनों की दोनों क्या बेटे वेरिएबल हैं, और दोनों की दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, इंटीग्रेशन में आ रहे हैं। ऐसा कुछ रूल हमने बेटे कहाँ पर भी फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में फाइंड आउट किया था। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें से एक थीटा को या फिर थीटा को और वाई को क्या करना पड़े बेटे, मतलब देखो वेरिएबल दो हैं, इंटीग्रेशन एक है, तो हमें इनमें से एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस हम कैसे कर सकते हैं, देखो बेटे ध्यान से देखना क्या भाई साहब, देखो अगर मैं लिखता हूँ y डिवाइडेड बाय में d किसके बराबर आएगा बेटे, y डिवाइड बाय में d किसके बराबर आया, देखो
वाई ये रहा, डी ये रहा, तो किसके बराबर आया बेटे, ये टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आया। किसके बराबर आया, टेंजेंट ऑफ थीटा के। यहाँ से जो तेरा वाई बनता है, जो तेरा वाई बनता है बेटे किसके बराबर बनता है, डी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब ध्यान से सुनियो, डी क्या है, डी इस वाली वायर से इस वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैंने क्या करा, मुझे तो डी वाई चाहिए, डी वाई मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मैं डी वाई बटे डी थीटा निकाल देता हूँ। तो डी वाई ओवर डी थीटा आप निकालोगे तो डी तो कांस्टेंट है, डी तो यहाँ पर आ गया। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है बेटे कितना, सीकेंट स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई का वैल्यू लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, डी वाई का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो कितना आता है बेटे, वो आता है डी तो ये वाला है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। बेटे यहाँ तक आपको सारा का सारा समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ बेटे, यहाँ पर ना मैं y को किससे रिप्लेस कर दूंगा भाई साहब, y को रिप्लेस कर दूंगा d टेंजेंट ऑफ थीटा से, और dy को किससे रिप्लेस कर दूंगा बेटे, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, d सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा से। तब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो b नेट आएगा, यहाँ पर जो बेटे b नेट आएगा मैग्नीट्यूड खाली, वो किसके बराबर आ बेटे, वो आया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, आई कॉमन है ऑब्वियस सी बात है, आई कांस्टेंट है बेटे, करंट तो कांस्टेंट फ्लो करा, मैंने इसको भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तेरा कितना है भाई, डी वाई तेरा ये रहा, डी इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इंटू में बेटे क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा है, इंटू में क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय में y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया कितना बेटे, डी टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो क्या बनना चाहिए भाई, वो बनना चाहिए डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में ये डी तेरा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देख, म्यू नॉट आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आपका ये रहा बेटे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअल में देखो जो आपके पास डी वाई आया था ना यहाँ पे, वो आया था डी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे डी थीटा भी आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आने वाला है, डी थीटा भी आएगा। तो मतलब यहाँ पे डी थीटा तेरा आना ही चाहिए, डिवाइडेड बाय में मैंने क्या करा, डी स्क्वायर ले लिया कॉमन, डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना आया बेटे, वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। बहुत बढ़िया, जस्ट मैथमेटिक्स है, मैं सोल्व कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे कितना आएगा, इसके साथ साथ म्यू नॉट बाय 4 पाई भी आने वाला है। अब देखो ऊपर डी है, नीचे कितना बेटे, डी है, डी स्क्वायर है, तो एक डी है, डी को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर डी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तेरा कितना होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया बेटे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहाँ पे डी स्क्वायर यहाँ पे, तो डी यहाँ पर आ गया बेटे। बहुत बढ़िया, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सीकेंट इस अंदर क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू में डी थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है बेटे, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा ने सीकेंट स्क्वायर थीटा को मार दिया, किसके बराबर बचता है बेटे, ये बचता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या बचा खाली, अंदर बचता बेटे तेरे पास कितना, कोस थीटा इंटू में डी थीटा। और जो आपका थीटा वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बेटे, आपको मालूम है जब आप एंगल ऊपर वाला लेते हो तो डेफिनेटली ϕ1 को क्या मानते हो बेटे, पॉजिटिव मानते हो। तो यहाँ पे मैं प्लस ϕ1 मान रहा हूँ। और आप एंगल जब नीचे लेते हो तो कितना मानते हो बेटे, माइनस के ϕ2 मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ बेटे, माइनस के ϕ2 मान रहा हूँ। तो आपको इसको फर्दर सोल्व करना है। तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए बेटे, उसके बाद मैं फर्दर फिर इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड में हमारे पास जो रिजल्ट बचा था हमारे पास ये वाला बचा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा ϕ1 से लेकर के माइनस के ϕ2 तक। ठीक है, ϕ1 आपका ऊपर था और वो ϕ2 कितना था बेटे, नीचे था। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, ये मेरी वायर थी, एक्चुअल में ये मेरी बेटे वायर थी, इससे मैंने डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था। इसको मैंने कितना माना था बेटे, इसको मैंने माना था ϕ1 और इसको मैंने कितना माना था, ϕ2। कितना माना था उसका बेटे, मैंने ϕ2 माना था। तो बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन, अब इसको फर्दर सोल्व करता हूँ। तो फर्दर सोल्व करूँगा तो डेफिनेटली करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस के ϕ1। बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या करना है बेटे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी
इंटू साइन ऑफ 5 माइनस साइन ऑफ माइनस के 5/2। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो साइन माइनस थीटा होता है बेटे, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस आएगा बाहर, तो कितना आंसर आएगा बेटे आपके पास आएगा म्यू नॉट आई ओवर 4πd, म्यू नॉट आई ओवर 4πd इंटू में साइन ऑफ 5/1 प्लस साइन ऑफ 5/2, साइन ऑफ 5/1 प्लस साइन ऑफ 5/2 बेटे। तो किसके बराबर आया आपके पास, ये तुम्हारा बी नेट के बराबर आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड आया है किसी फाइनाइट वायर की वजह से डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो ध्यान ये रखना कि डी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं इस बात पे बहुत जोर दे रहा हूँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपने 5/1 और 5/2 माने हैं, कहाँ से माने बेटे, पॉइंट से माने हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आपने 5/1 माना है, जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो एंड है उसको आपने कितना माना बेटे, 5/2 माना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बात करता हूँ कौन सी वाली वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये तो हमारी फाइनाइट वायर थी, तो इनफाइनाइट वायर में आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास क्या बेटे ये इनफाइनाइट वायर है। अब अगर इनफाइनाइट वायर है तो डेफिनेटली ये जो तेरे 5/1 होगा बेटे, ये वाला पॉइंट बहुत ऊपर की तरफ चल जाएगा, ये वाला पॉइंट बेटे बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट ऐसा मान करके चल दूँ, ठीक है। जब ऐसा होगा तो आपका ये जो 5/1 होगा ना, अप्रोक्सीमेटली तेरा 90 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा, और सिमिलरली ये तेरा 5/2 कितना कन्वर्ट होगा बेटे, 90 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट केस में, इनफाइनाइट वायर के केस में जो 5/1 होगा ना, वो बराबर होगा 5/2 किसके बराबर होगा बेटे, 90 डिग्री के बराबर होगा। आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है बेटे, म्यू नॉट आई बाय 4πv इंटू साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 आपको मालूम है कि 1 होता है। साइन ऑफ 5/2 कितना बेटे, वो 90 है, तो कितना होता है बेटे, वो भी 1 होता है। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 डिवाइडेड बाय में 4πd। तो इसका मतलब ये है कि जो बी नेट आ रहा है इनफाइनाइट वायर की वजह से, उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 ने 4 से काटोगे तो कितना आंसर आएगा 2πd। कितना आंसर आएगा बेटे, ये म्यू नॉट ओवर 2πd आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। इसका मतलब बेटे अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है, तो आपको ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास बेटे इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो पहले आपको उसको फाइनाइट मानना और बाद में क्या कर देना बेटे, आप 5/1 और 5/2 को 90 के बराबर पुट करके इसको आंसर ले आओगे, म्यू नॉट आई बाय में 2πd। और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाला है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बेटे अगर आपको मैं इसका एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पॉज कर लेना और फिर आपको इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है बेटे। बहुत बढ़िया। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक पॉइंट है बेटे, ऐसे एक वायर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये वायर बेटे इन्फिनिटी से आ रहा है ऐसे। सिमिलरली ये वाला जो वायर है ऐसे 90 डिग्री पे बेंड कर जाता है और फिर वो इन्फिनिटी पे फिर भाग जाता है। तो सोच के दे बेटे कि इस वायर से एक पॉइंट है यहाँ पर, कितनी दूरी पर है बेटे, इस वाली वायर से भी ये डी दूरी पर है और इस वाली वायर से भी कितनी दूरी पर है बेटे, डी दूरी पर है। आपको क्या करना है, आपको बेटे क्या करना है, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से करंट जा रहा है आई, तो अगर ये करंट इनफाइनाइट वायर से थ्रू होता हुआ ऐसे आ रहा है, उसके बाद वो किधर घूम जाएगा बेटे, राइट साइड में घूम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटे कि आपको इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो आपको स्क्रीन पॉज करो बेटे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। तो देखो क्या है इसके अंदर, हमें मालूम है बेटे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी वायर की वजह से, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट वायर की वजह से, वैसे तो फाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई बाय 4πd इंटू में साइन ऑफ 5/1 प्लस साइन ऑफ 5/2। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 5/2 हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास बी नेट का मैग्नीट्यूड आया था बेसिकली। अब ध्यान से सुन, ये बेटे क्या इनफाइनाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बेटे फाइनाइट है। तो ये जो 5/1 और 5/2 आपने कहाँ से लिए थे बेटे, पॉइंट से लिए थे। ध्यान से देख, अगर मैं इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसका डायरेक्शन कैसे आएगा, राइट हैंड पाम रूल लगा दे। तो करंट जा रहा है उस तरफ और पॉइंट आपका उस तरफ है बेटे, ये वाला जो टिप्स है फिंगर की, इस वाली फिंगर की ये टिप है किस तरफ है, राइट साइड के अंदर है बेटे, मतलब जो एंड पॉइंट है। तो पाम किस तरफ बेटे, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनने वाला है वो इस वाले पोर्शन की वजह से बनने वाला है, नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर आप इसकी वजह से देखोगे ना, इस वाली वायर की वजह से देखोगे, तो वो भी किस तरफ आने वाला बेटे, राइट साइड में ही, मतलब नीचे की तरफ ही आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड है बेटे वो क्या है, नीचे की तरफ है, दोनों केस में। तो यानी कि
और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होंगे उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो सिंपली उन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट आने वाला है बेटे। यहाँ पर भी वही केस होने वाला है। देखो अब देखो बेटे, पॉइंट ये जो φ1 और φ2 थे ये कहाँ से थे बेटे, पॉइंट से थे। तो डेफिनेटली एक आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस वाली वायर की वजह से ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनने वाला बेटे, 45 डिग्री बनने वाला। और ये वाला एंगल कितना बनने वाला बेटे, 90 डिग्री बनने वाला है। तो डेफिनेटली आप क्या करो, आप बेटे इस φ1 को कितना मान लो, 45 डिग्री मान लो, और φ2 को कितना मान लो बेटे, 90 डिग्री मान लो। तो इस वाली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो कितना आने वाला है बेटे, उसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, बी नेट किसके बराबर आएगा, वो आएगा देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 4 पाई डी बेटे इंटू में साइन ऑफ φ1। साइन ऑफ φ1 कितना बेटे, वो है 45। तो साइन 45 होता है 1/√2 प्लस दूसरा φ2 कितना बेटे, 90। तो ये कितना बना बेटे, 1 बन गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली बेटे जिसका खाली मैग्नीट्यूड आया, सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट, इस वाली वायर की बात करता हूँ, तो इस वाले पॉइंट ने इस वाले एंड के साथ एंगल बना रखा होगा 45 डिग्री, और ऊपर की तरफ कितना बना रखा होगा बेटे, 90 डिग्री। मतलब φ1 कितना आएगा आपके पास, 45 डिग्री, φ2 कितना आएगा बेटे आपके पास, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जो बी नेट आएगा बेटे वो सेम ही आएगा आपके पास। अब दोनों का डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ। तो जो बी नेट आएगा पूरी की पूरी वायर की वजह से वो कितना है बेटे, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसका बेटे, डबल बन जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 1/√2 प्लस में 1। ध्यान से देखिए जो पॉइंट मैंने लिया है ये डी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपके पास बेटे जो आपकी NCERT की एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज का आपको अपने आप ही क्वेश्चन नंबर करना है 2, क्वेश्चन नंबर करना है 3, क्वेश्चन नंबर करना है बेटे 4। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हैं सारे के सारे, ठीक है। और वो आसान से हैं। आपको ये बात तो मालूम ही होगा कि भाई साहब ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इन दोनों के ऊपर क्या होता है बेटे, नॉर्थ होता है, और यहाँ पर क्या होता है, साउथ होता है। तो आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए इस वाले चैप्टर के अंदर, तो खास करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बेटे अपने आप ही करने हैं, और इनको नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना है, ओके। बहुत बढ़िया। और आपको बेटे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कितना आएगा, ध्यान से सुनो बेटे। आपके पास एक स्क्वायर है, क्या एक स्क्वायर है से, एक स्क्वायर जिसका साइड कितना माना हमने, ए मान लिया बेटे, कितना माना हमने, ए मान लिया। अब ये जो स्क्वायर बना ना कुछ इस तरह से बना, देखो यहाँ से वायर जा रहा है बेटे, वायर है बेटे आई आ रहा है, इनफाइनाइट वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, और बिल्कुल इसके ऐसे जा रहा है बेटे, इस वे में जा रहा है आपके पास, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि बेटे इस वाली वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वो स्मॉल आर है, इसका रेजिस्टेंस बेटे स्मॉल आर है, इसका भी स्मॉल आर है, इसका भी स्मॉल आर है। तो आपको इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से इस वाले पॉइंट पर, मतलब जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपका आने वाला है, क्या आने वाला बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बेटे करके बताओगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ध्यान रखना कि ये आपके रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहाँ पर आर 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 दे रखे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया।